रेलवे प्रीवियस ईयर मैथ सीरीज में आज हम लोग परसेंटेज का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया टाइप पढ़ेंगे। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। सभी क्वेश्चन ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन मैं बेसिक से भी समझाऊंगा। हर तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। ईमानदारी से अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन फटाफट होंगे, बिल्कुल फटाफट होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। आपको पता है वाई सी टी कॉम्पिटिशन टाइम्स की एक बुक है, यूथ पब्लिकेशन की। उससे हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। किसी भी किताब से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी में एक जैसा ही दिया हुआ होता है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, आज हम लोग ये सवाल पढ़ते हैं, मेंसुरेशन आधारित सवाल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ आकृतियाँ 2D और 3D होती हैं, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, बेलन हुआ। तो जो इस तरह की आकृतियाँ हैं, उनके क्षेत्रफल या फिर आयतन से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये जो सवाल है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2022 में सवाल पूछा गया। बहुत ध्यान से आप समझना। सबसे पहले आपको पता है कि एक आयत आयत एक किस तरह की आकृति होती है, ये आपको पहले से ही ज्ञात है। आयत इस तरह की एक आकृति होती है जिसमें लंबाई, और इसे आप चौड़ाई बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चौड़ाई बोलेंगे, ठीक। तो L/B ये लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। यहाँ पर जो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, पहले बेसिक से कराता हूँ, आपको पता है। ध्यान से आप लोग समझो, सच में गणित सीखने की इच्छा रखते हो तो सीख जाओगे। यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है L/B होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं वृद्धि से पहले या परिवर्तन से पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लेता हूँ कि लंबाई भी हमारे पास 100 है और चौड़ाई भी हमारे पास 100 है, तो L की वैल्यू 100 मानी, B की वैल्यू 100, तो हमारे पास जो एरिया बनेगा वो बनेगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, उसने क्या कहा, उसके मापन में, यानी कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में भी 8% की वृद्धि हो गई। तो जो लंबाई पहले 100 थी, अब 10% वृद्धि के बाद वो कितनी हो गई, 110 हो गई, ठीक है। जो लंबाई पहले जो चौड़ाई पहले 100 थी, 8% वृद्धि के बाद अब वो हो जाएगी 108। तो अब नया जो एरिया है आप निकालेंगे यहाँ से 1110 इंटू 108। आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, आपका डर निकलेगा जब आप बेसिक से सीखेंगे। ट्रिक वगैरह भी सब सिखाऊंगा। मल्टीप्लाई करो, 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 8, 8 आएगा। कैरी 8, 11 की जीरो में करेंगे तो 8 आएगा, और 11 एकम 11। यहाँ से ये वैल्यू आपकी बन गई। मीटर स्क्वायर चाहो तो लिख सकते हो, या मीटर को छोड़ भी सकते हो यहाँ पे। आप देखिए कितना चेंज आया। आप देखेंगे 1880 का परिवर्तन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो पुराना क्षेत्रफल है वो 10,000 है, उस पर जो परिवर्तन आपको दिखाई दिया 1880 का, प्रतिशत में निकालना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, और हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 18.8% आपका आंसर बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, परिवर्तन कितना आया, 18.8 का। ये इसका पहला तरीका था, हमने इसको बेसिक से किया, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम लोग देखिए, हम लोग इसको फ्रैक्शन से करेंगे। आपको पता है 10% लंबाई, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लंबाई, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चौड़ाई। 10% का फ्रैक्शन क्या है, 10% का फ्रैक्शन है 1/10। पहले अगर लंबाई 10 थी, एक वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई अब 11, लंबाई 10 से 11 हो गई। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। पहला वीडियो आप लोग देखिए, मैंने बहुत प्यार से समझाया।
पहले 25 थी चौड़ाई, 2 वृद्धि के बाद हो गई 27। ठीक। अब यहाँ पर पता है आपको L इंटू बी करेंगे तो एरिया बन जाता है, तो हम लोग L इंटू बी कर देंगे, ये बनेगा 250। और यहाँ पर L इंटू बी कर देंगे, ये बनेगा 297। मुझे लगता है सारी बात क्लियर है। आप लोग एक चीज़ देखिए, कितना परिवर्तन आया। आप कहेंगे सर 47 का परिवर्तन आ गया, तो 250 पर कैलकुलेशन हम कहाँ करें, कहीं कर सकते हैं। तो 250 पर जो चेंज आया है वो आया 47 का। अब दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के, ठीक है। बात को बहुत बहुत ध्यान से समझो मेरी। ये तो हमें पता ही है कि 97 हो गया, तो 250 पर जो चेंज आया वो आया 47 का। अब आप मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में निकालना है। आप लोग क्या करिए, अगर ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और आसान हम कर सकते हैं सवाल को। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करूँगा, पता लगेगा आपको। 4 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो कितना होगा 16, और ये 28, तो 188 हो जाएगा। ये नीचे बनेगा 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। जब आप 10 से भाग देंगे तो 18.8% आपका आंसर बन जाएगा। मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये नीचे जीरो बन जाए। जैसे 1000 बन गया, और 1000 से किसी भी संख्या को भाग करना बेहद ज़्यादा आसान है। तो आपका 18.8% आंसर बन गया। बताओ सवाल समझ में आया या नहीं। एक तीसरा तरीका भी हमारे पास होता है इसका, उससे भी हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो तीसरा तरीका क्या है, तरीका नंबर तीसरा। जब भी आपको दिया हुआ हो कि एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इसका जो मात्रक है वो स्क्वायर में ही होगा, पावर 2 की फॉर्म में ही होगा। तो ध्यान रखना, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 8। सीधे सीधे वृद्धि या जो कमी दी हुई है वो हम उठाएंगे। वृद्धि में प्लस का साइन लेंगे, कमी में माइनस का साइन लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 10 प्लस का है क्योंकि वृद्धि है 8, और 10 इंटू 8। सोल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, मौखिक ही सोल्व कर सकते हैं आप लोग इसे, और अपॉन 100 परसेंटेज। सोल्व कीजिए, 10 और 8 18, और यहाँ से आएगा 0.8, तो ये 18.8% आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने बहुत ठहर कर, बहुत सहज भाव से आपको पहला सवाल समझाया, समय लिया हर चीज़ का, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल करने की कोशिश आप ही करिए। एनटीपीसी स्टेज 2 में आया 2022 में। देखो वर्ग की बात की गई है, तो वर्ग किस तरह की एक शेप होती है, तो वर्ग हमारे पास होगी शेप इस तरह की, ठीक है। इस तरह की एक शेप होगी वर्ग हमारे पास, जिसमें चारों भुजा बराबर होती हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एरिया में चेंज निकालना है। चारों भुजा बराबर होती हैं, आपको मालूम रहना चाहिए। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर चारों भुजा बराबर है, सबसे पहले बेसिक तरीका। तो जो पहला तरीका है इसको करने का, आपको पता है ये ए स्क्वायर, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। अगर आप भुजा को पहले 100 मान लेते हैं, अब ये भी 100 होगी, सभी 100 100 ही होंगी, चारों भुजा 100 होगी, क्योंकि ये एक वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। तो आप एरिया निकालेंगे ए इंटू ए, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर पता ही होगा, ये आएगा 10,000। बात समझ में आ गई। उसने क्या कहा, 50% की वृद्धि हो गई, तो जो नई साइड है वो क्या हो गई है 150, 50% की वृद्धि के बाद। तो जो नया एरिया है हमारे पास वो कितना आएगा, 150 का स्क्वायर करेंगे, और 150 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 22500, ये बनेगा। आप लोग देखिए कितनी वृद्धि हुई,
साफ साफ दिखाई दे रहा है, 12,500 की वृद्धि आपको दिखाई दे रही है 10,000 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 12,125,000 मल्टीप्लाई बाई 100। और अब आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए, और यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये लीजिए 125%। तो ये आपका आंसर बना 125%। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से उठाया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है समझ लेंगे हम लोग। फ्रैक्शन से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 1/2। पहले भुजा 2 थी, एक बढ़ गई तो 3 हो गई, तो जो ए की वैल्यू है वो पहले कितनी थी, 2, एक वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 3। अब ए स्क्वायर आप निकालिए, एरिया, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। पहले एरिया 4 था, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब एरिया आपका हो गया है 9। वृद्धि कितने की हुई, +5 की। तो +5 की वृद्धि किस पर हुई, 4 पर। तो यहाँ पर 4 पर 5 की वृद्धि मल्टीप्लाई बाई 100, ये लीजिए आंसर तो वही बनेगा 125%। ठीक। तरीका नंबर 3, हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100%। हर एक तरीका समझाऊंगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100। और बस अब आप सॉल्व करिए इसको, ये 100 आएगा यहाँ से, और ये 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 जीरो, तो ये 25, तो ये बनेगा आपका 125%। कुछ भी नहीं है सवालों में, कुछ भी नहीं है, ध्यान से पढ़ना है बस। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बार दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। देखिए इस बार बेलन कहा गया है, ठीक है। अच्छा, पिछले सवाल में स्टूडेंट कभी कभी ये सोचकर कंफ्यूज हो सकता है कि सर यहाँ पे तो प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि दी गई है, मतलब वो सोचते हैं कि 50 दो बार लिखा रहना चाहिए था, 50% व 50%, तब जाके एक को ए मानते और एक को बी मानते। ध्यान रखो कि वर्ग एक ऐसी भुजा, भुजा नहीं, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालने का मतलब क्या है कि 50-50 हम दो बार लेंगे, क्योंकि ये 2D आकृति है, ऐसे अपने दिमाग में सेट करो। दूसरा सवाल, यहाँ पर बेलन की बात की गई। देखिए बेलन, तो बेलन हमारे पास, सबसे पहले बेलन किस प्रकार की एक आकृति होती है, बेलन, देखो यहाँ पे हम 3D लेंगे और 3D ये लीजिए, तो बेलन एक इस प्रकार की आकृति होती है, ठीक। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेलन के, ध्यान देना। देखो दो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे त्रिज्या है, अगर त्रिज्या को पहले हम मान लें 100 और बाद में 10% बढ़ा दी गई, तो हमारे पास जो नई त्रिज्या है वो 110 हो गई, ठीक। और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो जो ऊंचाई है हमारे पास वो 100 थी, और अब 40% कम कर दी गई, तो नई हाइट हमारे पास कितनी हो गई, ऑब्वियसली 60 आएगा 40 कम होने के बाद में। एक तरीका तो ये है कि आप लोग 2πr/h का यूज़ करते हुए, अच्छा एक चीज़ आप देखो यहाँ पे 2πr/h में जो 2π वैल्यू है इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 और पाई दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, स्थिर हैं, पाई की वैल्यू बदलती नहीं है, वही रहेगी 22/7, या क्वेश्चन में अगर जो दी हुई है वो 2 ही रहेगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसका कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है। RH से ही इस प्रश्न को हम उठा लेंगे, समझ गए, R और H से ही करेंगे।
ध्यान देना, आर पहले हमारा 100 था, एच भी हमारा 100 था, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू बनी वो 10,000 बना। अब हम 2 पाई आर एच लगाएंगे, तो 2 पाई आर एच, आर और एच में कैपिटल लिख रहा हूँ, मतलब चेंज हुआ है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर से हम वही 2 पाई छोड़ देंगे, यहाँ पे आर और एच को ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास आर की वैल्यू इस बार है 110, नई वैल्यू है ये हमारे पास 6600, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, हम यहाँ से देखना चाहें तो जो चेंज आया है, कितने का चेंज आया, 3,400, तो 10,000 पर चेंज कितना आया, 3,400 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व तो करना ही पड़ेगा, 4 जीरो हमारी पूरी कट जाएंगी, 34% आपका आंसर बनेगा। ये लीजिए 34%। तरीका नंबर 2, हर तरीके से कर लो, मौका है समझने का। तरीका नंबर 2 हम लोग समझते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि 10% बढ़ी है तो ये प्लस, 40% घटी है तो ये माइनस। ठीक, और प्लस लगाएंगे, 10 इंटू -40 अपॉन 100, परसेंटेज लगा के चलेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 30, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 400 अपॉन 100, कितना बनेगा, माइनस के 34%। तो उसने क्या कहा कि कितने परसेंट कमी होगी, तो यहाँ पे कमी कितनी हुई भाई, 10,000 से 6600 हो गया था, 34% कमी आई। यहाँ पे तो हमें देखना पड़ा कि हाँ ये कम ही हो रहा है तो कमी ही होगी। यहाँ पे देखा कि माइनस की आ गई वैल्यू, तो माइनस का मतलब क्या है, 34% की कमी। बात समझ गए। फिर वही आप एक फ्रैक्शन से भी तरीका लगा सकते हैं। फ्रैक्शन से क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से हम फ्रैक्शन से इसको लेके आएंगे। ठीक है, बस वैल्यूज़ क्या करने पड़ेंगे, तरीका नंबर 3, 10% था त्रिज्या, तो त्रिज्या की जो वैल्यू है पहले 10 थी और वो फिर 11 हो गई। ठीक, समझ गए। और ऊंचाई जो है वो 40% कम हुई, मतलब 2/5, तो पहले 5 थी और फिर 5 से कितनी हो गई, 3। मल्टीप्लाई इनकी कर दो क्योंकि ये आर है। ठीक है, ऐसे नहीं होगी मल्टीप्लाई, ऐसे हम करेंगे यहाँ से, आर एच और ये आर एच, 50 आएगा यहाँ से, तो एक वैल्यू आई 50 और एक वैल्यू आई 33। तो देख लो कितना कम हुआ, यहाँ से 17 की कमी आ गई, 17 की कमी आ गई 50 पर। तो 50 पर 17 की कमी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 34 और नीचे 100, और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 34% आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, सेशन देखो यार, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, कमेंट आप लोग कुछ भी कमेंट जरूर किया करो, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े, हौसला अफजाई किया करो। ये सवाल आप पढ़ो, करने की करिए कोशिश। देखिए ये सवाल भी एनटीपीसी में पूछा गया, 21 का सवाल है। 35% 25% की वृद्धि की जाती है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की गई है। किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाइयों में, अब देखो एक वर्ग है, एक वर्ग है आपके पास यहाँ पर, समझना ध्यान से, ये एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग में आपको पता है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये सारी भुजा इक्वल लेंथ की होती हैं। 35% 25% की वृद्धि कर दी, और वो कह रहा है आसन्न भुजाओं में। आसन भुजाओं का मतलब है बिल्कुल लगी हुई भुजाएं, या तो इन दो में वृद्धि कर दे जो लगी हुई हैं आपस में, या फिर इन दो में वृद्धि कर दे जो भी आपस में टच हैं। ठीक है, जो भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब देखो
जो होगा क्या, आपने इसमें वृद्धि कर दी थोड़ी सी और इसमें वृद्धि कर दी, किन्हीं भी दो में कर दो आप, तो ये आयत बन जाएगा। क्योंकि चारों भुजाएं फिर बराबर नहीं रहेंगी तो वो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। और हम मान लेते हैं इस तरह की एक आकृति आपके पास बनकर आ गई। बात समझ में आ गई। तो वो कह रहा है कि परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत, तो जो आयत बना है इस तरह से, इसका एरिया और इसका एरिया कितना अधिक होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। बात समझ में आ गई। सिंपल सा सवाल है, फ्रैक्शन से कर लो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। तो देखो 35 है यहाँ पे, 35% को आप लिख लीजिए, इसका फ्रैक्शन लिख लो कितना है। तो आपको पता है 5, तो ये 7/20 आएगा। पहले फ्रैक्शन ही लिख लेते हैं हम लोग। फिर 25%, 1/4, 1/4। दोनों वृद्धि हैं हमारे पास, दोनों ही वृद्धि है। तो यहाँ पे पहले अगर 20 था, ये जो आया वर्ग है उसकी भुजा क्या थी, 20। बात समझना ध्यान से, ठीक। और या एक काम करिए, ये तो हम करा ही देंगे, पहले आप 100 मान लो, ठीक है। पहले आप 100 मान लो, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो आपने क्या किया, यहाँ पर जो हम लेंथ लेते हैं वो 100 है, ठीक। अब हमने 100 मान लिया, तो ए स्क्वायर निकालिए, इसका एरिया निकालिए। 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000 आएगा। भाई आयत का, सॉरी वर्ग का एरिया तो ऐसे निकालते हैं ना, ए स्क्वायर। अब क्या होगा, एक लेंथ हो गई 135, 135 और दूसरी हो गई 125। अब आयत का एरिया निकालिए आप लोग। तो आयत का एरिया निकालते हैं एल इंटू बी से। तो आप क्या करेंगे, 135 इंटू 125, ये आप मल्टीप्लाई करिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी आती है वो आप देखिए। मैं आपको समय देता हूँ, 20-30 सेकंड का समय आपके पास है। कैलकुलेशन कीजिए और मुझे बताइए कितना आपका उत्तर बनेगा। मुझे लगता है गुणा की गई होगी आपके द्वारा। तो ये गुणा आएगी 16,875, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कितनी चेंज हो गया, साफ साफ आपको दिखाई दे गया होगा। चेंज आया 6,875 का, 6,875 का मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से और डिवाइड करिए, 68.75, इतने परसेंट आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। तो 68.75 फर्स्ट। तरीका नंबर 2, इसके बाद मैं तेज चलने वाला हूँ थोड़ा सा, तो अभी समझ लीजिए अच्छे से। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 यहाँ बता देते हैं। चलो देखो, हमने फ्रैक्शन लिखे थे शुरुआत में भी, 35% को लिखा था 7/20, 7/20। पहले थी कितनी, 20, और 7 बढ़ गई, कितनी हो गई, 27, ठीक है। फिर हुआ क्या, 25%, 1/4। पहले थी 4, फिर हो गई 5, 4 और ये हो गई 5, ठीक है। तो ये लंबाई मान लो आप इसको, और इसको आप क्या मान लो, चौड़ाई। तो आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, एल इंटू बी निकालिए, कितना होगा 80, और 27 पंजे कितना, 135, 135। कितना चेंज आया, चेंज आपको दिखाई देगा 55 का। तो 80 पर 55 का चेंज आपको दिखाई दिया, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो काट दीजिए, 55 या 510, सॉरी 550 बटे कितना, 8। सॉल्व कीजिए आप लोग, 8×48, ठीक है। 8×48 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 7। तो 8×8 = 64, तो यही बनेगा 68.75। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ी आपको, यहाँ पे काफ़ी आसान आपको कैलकुलेशन पड़ गई। तो आप लोग किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाएगा। हम लोग
आगे देख लेते हैं। अब सवाल इसमें आसान ही है सारे के सारे, मैं एक एक तरीके से ही समझाऊंगा और आगे चलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट लगाया, बहुत कोशिश की आपको हर चीज़ समझाने की। आयताकार भूखंड की लंबाई 10 8 18 18 पॉइंट, देखो 10% वृद्धि, 10% वृद्धि, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। देखो ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, और ये भी वृद्धि है, तो हमारे पास क्या होगा, वृद्धि ही आंसर आएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से आंसर 18.8 की वृद्धि हो जाएगी। सवाल समझ में आ गया, क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला सवाल। पेन नहीं उठाना, कम से कम पेन का यूज़ करें और आंसर करें। क्या है सवाल, देखिए ज़रा ध्यान से। किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी, ध्यान देना 35 की कमी होती है, इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, तो कमी ही होगी क्षेत्रफल में। तो 35% वृत्त की त्रिज्या, भाई एक वृत्त है तो वृत्त का फॉर्मूला ये होगा पाई आर स्क्वायर एरिया का। पाई यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे। ठीक, चलो, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, आर स्क्वायर से ही अपनी बात बना लेंगे। 35% वही 20, और 7 कम हो गई तो कितना, 13। आर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400। ये आर स्क्वायर किया, एरिया बना रहे हैं हम लोग, और ये 169। बात क्लियर हो गई क्या? क्षेत्रफल निकाल चुके हम लोग, देख लीजिए कितना कम हो गया, तो 400 पर इनका डिफरेंस कितना आएगा, 31। ठीक, तो ये आएगा आपका 31, ये हो गया तो 231, और मल्टीप्लाई बाई 100, सोल्व करिए, ये आपका बनेगा, और 4 से कटेगा 5 बार, और 4 सत्ते 28, बचेगा हमारे पास कितना, 3, फिर 4 सत्ते 28, और बटे कितना, सही काट रहे हैं हम लोग, कुछ गलत किया क्या, कुछ गलत किया है हमने। यहाँ पर हमारा 4 पंजे 20, 5 आया, और 3 बचा, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो हमारे पास, और बचेगा हमारे पास 3, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 सत्ते 28, और 75 आएगा यानी कि, ठीक है, तो हम लोग 57 दशमलव, ये लिख सकते हैं 75 इतने %, ये हमारा आंसर बन जाएगा, यानी कि 57 सही 3/4। ठीक, 57 सही 3/4 हमने भाग किया, तो कितना आया था हमारा, 5, 7, और 3 बचा था, और ये बटे 4, इतने % हमारा आंसर बन जाएगा। समझ गया आप लोग? कोई संशय तो नहीं है? आगे अगला सवाल पढ़ो, और भाई जल्दी जल्दी उठा दो, आगे चलते हैं फिर। देखिए, कह रहा है कि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि वृद्धि ही होगी। ठीक है, तो अगर 25% है मतलब 4 से 5 हो गया। ठीक, तो आयत की प्रत्येक भुजा में इतने की लंबा हमने इतनी वृद्धि कर दी है। चलो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट तेज़ी से, जो आंसर बता देगा उसको अभी के अभी मेरी तरफ से 5 रुपये पेटीएम कैशबैक मिलेगा। करिए। एनटीपीसी 21 का सवाल है, तो 56 सही 1/4 किस किस का आंसर आ गया। 56 सही 1/4 किस किस का आंसर बना। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 + 25 625 बटे 100, 56 दशमलव समथिंग आपका आंसर बनेगा, 56.25। नेक्स्ट सवाल ये करिए। क्या कहा गया, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी गई तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। बहुत जल्दी से निपटाओ, फटाफट तेजी के साथ। कमी ही होगी, आंसर कम आएगा, कितना आएगा, 43.75 इसका आंसर बन जाएगा। आप लोग भी सवाल को ऐसे ही करें, गलती का कोई चांस नहीं है।
देखो कमी है इस बार, तो ध्यान से आप लोग समझना। ये आंसर होगा, पहला आंसर होगा, तीसरा आंसर होगा, चौथा आंसर होगा, क्या होगा। जल्दबाजी में गलती कभी नहीं करना। देखो हम करते हैं, कमी है तो माइनस लेंगे हम लोग, ये भी हम लोग माइनस लेंगे। यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते हैं, आपको पता है, -25 इंटू -25 क्योंकि कमी है, अपॉन हम लोग लिख लेंगे 100। ये कितना आएगा, -50, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा, +6.25। जब आप घटाएंगे तो 43.75। ये विद माइनस आएगा, ध्यान रखना। माइनस क्या शो करता है कि कमी हुई है। अगला सवाल ये लीजिए, करिए। ये प्रश्न क्या है, सिंपल है, आसान है। भुजाओं की माप में 50% की क्या हुई है, वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो यार, एक चीज़ मैं बिल्कुल बात नहीं करता, 50 मिनट में या आधे घंटे में एक टाइप ख़त्म करके चुपचाप चला जाता हूँ। वीडियो आपके लिए कभी 2 बजे रिकॉर्ड करता हूँ, कभी 1 बजे, जब भी समय मिलता है, और फिर अपनी ड्यूटी भी देखनी है। तो थोड़ा सा मेरी बात को, फीलिंग को समझा करो, सेशन को शेयर कर दिया करो। अंदर बहुत दुख तकलीफ़ है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जैसे मुझसे आपको उम्मीदें हैं, ऐसे मुझे भी हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, रहम खाया करो इस बच्चे पर, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो आप लोग। देखो कर दो आप लोग, a+b+ab/100, तो क्या आपका आंसर बनेगा, 125 ही लिख दें हम लोग। ठीक, सभी भुजाओं में इतने की वृद्धि कर दी, तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, तो a+b × ab/100, 50 × 50 100, और ये 2500 यानी कि 25, तो 125। अगला सवाल, मेरे से पहले सवाल को करें, बताएं क्या आंसर बनेगा। बिना पेन उठाए, विदाउट यूजिंग पेन, आपका आंसर बनना चाहिए। और जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, इसका आंसर बनेगा पहला। 8%, 12% की वृद्धि की गई, तो a+b+ab/100, तो 8×12 = 20 और 12×8 = 96, तो 20.96 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करो, यहीं कहीं रट जाएगा ये टाइप आपका क्लास में ही। 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा वर्ग का, तो भाई 21% आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, 21%। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए 100 मान लीजिए आप क्षेत्रफल, और 10% बढ़ा दिया। तो 10% बढ़ा दिया, फिर कितना हो गया आपका, 110 हो गया। फिर 10% बढ़ा दो यानी कि 11, कितना हो जाएगा, 121। लेकिन छोड़ो, हमने तो आपको a+b+ab/100 सिखाया है, तो उससे आपका 21% बनेगा। नेक्स्ट पढ़ो, 30% बढ़ा दी जाए क्षेत्रफल में वृद्धि। जल्दी जल्दी आंसर करो, बताओ आंसर क्या आएगा। 69% इसका आंसर कर देंगे सभी, बस इतना ही टाइम लेना है, इतना ही टाइम लेना है। 30%, 30 30 60 और 900/100, 9, तो 69% आपका आंसर। नेक्स्ट ये सवाल पढ़ो, आयत की लंबाई इतनी बढ़ गई, चौड़ाई इतनी घट गई। देखो एक वृद्धि है और एक कमी है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन, ध्यान से। तो 15 प्लस और ये माइनस, तो कितना बचेगा, -5, और ये 300 आएगा, इसका मतलब -3, तो -8, 8% की कमी। बात समझ में आ गई। तो -8% यानी कि 8% की कमी, वृद्धि मत कर देना। फिर से सुनो, मैंने किया क्या है, 15 तो प्लस का था और 20 माइनस का था, और यहाँ पर +15 इंटू -20 और अपॉन 100, तो ये कितना बनेगा, -5, और यहाँ पर 300 आएगा यानी कि 3, दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो ये -8%। ठीक, तो ये कमी आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल करो तेजी से, फटाफट बताओ। ये सवाल तो अब चला ही गया, ये क्या हुआ, सवाल तो हमारे 17 थे, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को आराम से पढ़ लिया है। अब हम इसमें एक अगला टाइप आपसे डिस्कस करेंगे। लगभग ये लेक्चर हुआ है यहाँ पे 35 मिनट का, आधे घंटे का लेक्चर अगला होगा, उसमें भी मैं एक टाइप कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए, और टेलीग्राम ग्रुप दिए हुए हैं इस वीडियो के नीचे, 2 ग्रुप मिलेंगे। पहला ग्रुप ज्वाइन करना है यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एम्प्लॉय हैं, रेलवे में जॉब करते हैं, दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना है। उसमें लगभग 3000 के आसपास मुझसे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करके फ़ायदा ले सकते हैं। केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी जॉब नहीं लगी है, तो पहला ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर ये क्लास मिल जाएगी, इसके पीडीएफ मिल जाएगी, इसके नोट्स मिल जाएंगे।
और अंत में इस वीडियो को शेयर करना। आपके भाई को, आपके टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब आप सेशन शेयर करते हैं। कमेंट भी ज़रूर करें, आपसे यही मेरी विनती रहती है। बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में।